बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। मेरे पास एक फ़ोन कॉल आती है, एज 35 प्लस है ऑलमोस्ट। तो मुझे वो कहते हैं कि मुझे मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी है, डिज़ायर बिल्कुल भी नहीं होती और मेरे जिस्म के अंदर वीकनेसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे ज़हन में फ़ौरन से एक मेडिसिन आती है, लेकिन मैंने उस भाई की और सिम्पटम्स लेने की कोशिश की। मैंने उससे पूछा कि आप और भी सिम्पटम्स बताएँ ताकि क्लियरली मैं उसकी मेडिसिन की तरफ पहुँच पाऊँ और असर रेमेडी को सिलेक्ट कर पाऊँ। सबसे मेन हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट रहता है वो पोटेंसी को जस्टिफ़ाई करना होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो था ही था, साथ में उन्हें डिज़ायर की बहुत ज़्यादा कमी थी, ख़्वाहिश बिल्कुल भी नहीं होती थी और कमज़ोरियाँ भी नसों के अंदर बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उन्हें अर्ली एज के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेसेस का सामना करना पड़ रहा था। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स उन्हें फ़ेस करने पड़े जिनको उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया और साथ में उन्होंने अर्ली एज की अपनी जो गलतकारियाँ थी उनके बारे में मुझे बताया कि अर्ली एज के अंदर डेफ़िनेटली जो मामलात मिसहैंडल होते हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं। उसके लिए तो मेरे ज़हन में स्टाफिसाइगेरिया मेडिसिन भी आई और बेलस्पेरिनस भी आई, चूँकि ये जो मुश्तनी के असरात होते हैं, जो बद असरात हमारी बॉडी पर रह चुके होते हैं, उनको भी क्योर करती हैं, साथ में इन्होंने भरपाई भी करनी होती है। जो हमारी जिस्म की क़ुव्वत हयात लूज़ हुई चुकी होती है, उसको भी ठीक करना होता है। फिर मेरे ज़हन में चाइना ऑफ़िसिनेलिस मेडिसिन भी आई, जिसे मैं 3x में अक्सर यूज़ करवाता हूँ और मैंने आपको कई वीडियोज़ के अंदर बताया भी है कि चाइना 3x में आपकी क़ुव्वत हयात की जो कमी रहती है, उसको पूरा करती है। लेकिन मेन उनका जो प्रॉब्लम था वो यही था कि उनके डिज़ायर में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी थी, जो कि अनएक्सपेक्टेड था इतनी एज के अंदर। अमूमन इतनी एज के अंदर बंदा अपने इज़दिवाजी ताल्लुकात को बड़े अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म करता है, लेकिन उनकी बॉडी डे बाय डे वीक होती जा रही थी। एसिड फ़ॉस भी मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही थी। इसके अलावा उनकी अर्ली एज के अंदर बालों के प्रॉब्लम भी थे, टूटना स्टार्ट हो गए, गिरना स्टार्ट हो गए, तो ऐसे केस में भी एसिड फ़ॉस अच्छा काम करती है, लेकिन उनके बाल सफ़ेद भी आना स्टार्ट हो गए थे। एसिड फ़ॉस फिर से मेरे दिमाग में आती है, लेकिन जब उन्होंने मुझे अर्ली एज के सिम्पटम्स बताए तो मेरे ज़हन में फट से एक मेडिसिन आई, जिसे एग्नस कास्टस कहते हैं। एग्नस कास्टस प्लांट किंगडम से बनने वाली ज़बरदस्त मेडिसिन होती है, जब डिज़ायर पूरी तरह हमारी बॉडी से डिसअपीयर हो जाती है और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि क़ुव्वत हयात बहुत पतला हो चुका है, तो ऐसे केस में मेरे ज़हन में सेलेनियम मेडिसिन भी गर्दिश कर रही थी। अब मैं इस कश्मकश में था कि इनकी पोटेंसी को कैसे जस्टिफ़ाई करूँ। मैंने 2 सिम्पटम्स के बिहाफ़ पे उनकी मेडिसिन को चूज़ कर लिया, बाकी भी सिम्पटम्स को देखा मैंने। जिस्म अगर दुबला-पतला रहता है तो ऐसे केस में सेलेनियम मेडिसिन रहती है। सेलेनियम के सिम्पटम्स उससे यही मिलते थे कि उनका जिस्म तो हल्का-फुल्का ठीक था दुबला-पतला, लेकिन इतने भी ज़्यादा दुबले-पतले नहीं थे, हेल्दी थे वो और साथ में उन्हें ये भी प्रॉब्लम था कि उनका क़ुव्वत हयात बहुत पतला रह चुका था। तो यहाँ पर हमारे लिए केस टेकिंग के अंदर एक बहुत बड़ा मसला, एक चैलेंज था। ऐसे केस में क्या किया जाए? ऐसे केस में मैंने उनके पहले वाले 2 सिम्पटम्स को देखा जिनमें उन्होंने मुझे ये बताया था कि मेरे जिस्म के अंदर अर्ली एज के अंदर एक तो प्रॉब्लम्स आए हैं और साथ में लिबिडो की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, ख़्वाहिश बिल्कुल भी नहीं होती। मेरे प्राइवेट पार्ट का कनेक्शन मेरे दिमाग के साथ जुड़ता है, लेकिन बाज़ औक़ात कनेक्शन मुनक़ता भी हो जाता है। तो ऐसे केस में मैंने उन्हें कहा कि आप डेली बेसिस पे एग्नेस कास्टस 200 सीएच पोटेंसी में सुबह-सुबह डायरेक्टली 2 बूँद अपनी ज़ुबान पे टपकाएँ। एग्नेस कास्टस ऐसे केस में बहुत शानदार रहती है, जब आपका जिस्म कमज़ोरियों की तरफ जाता है और वो कमज़ोरियाँ जो आपको अर्ली एज में आई होती हैं। बुढ़ापे की कमज़ोरियों के लिए वैसे तो ब्राइटाकार्ब और जल्सीमियम को भी मद्देनज़र रखा जाता है, फिर इसमें एग्रेसिव पेशेंट्स को भी देखा जाता है, हायोसाइमस को भी देखा जाता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपको अर्ली एज की। तो ऐसे केस में एग्नेस कास्टस बहुत ज़बरदस्त काम कर जाती है। एग्नेस कास्टस डेली बेसिस पे उन्होंने तकरीबन 2 हफ़्ते तक इस्तेमाल करने के बाद मुझे कॉन्टैक्ट किया कि मेरे हालात कुछ बेहतर महसूस हो रहे हैं। मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि 100 में से मुझे 20 पॉइंट तक फ़र्क महसूस हुआ है, यानी 20% मुझे फ़र्क आया है। मैंने उन्हें कहा कि मज़ीद आप 2 हफ़्ते मेडिसिन को और कंटिन्यू करें। साथ में मैंने उन्हें क़ुव्वत हयात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक मेडिसिन रिकमेंड की, जिसे सेलेनियम कहते हैं। सेलेनियम वैसे तो हेडेक के केस में भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सेलेनियम का जो असल सिम्पटम रहता है वो यही होता है कि हमारे जिस्म में क़ुव्वत हयात जो कि लूज़ करने की वजह से बहुत पतला रह चुका होता है और उसकी क्वांटिटी बहुत कम रह चुकी होती है। ऐसे तमाम केसेस को जस्टिफ़ाई करने के लिए और क्योर करने के लिए ज़बरदस्त रहता है। सेलेनियम की पोटेंसी की बात करें तो कुछ उतबा, कुछ हकीम, कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर इसे 3x पोटेंसी में रिकमेंड करते हैं, कुछ 6x पोटेंसी में रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं मोस्टली इसे 30 सीएच पोटेंसी में भी रिपीट करवाता हूँ और 200 में भी रिपीट करवाता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप सिंपल से 200 सीएच पोटेंसी में डायरेक्टली 2 बूँद अपनी ज़ुबान पे टपकाएँ रात को सोने से पहले। ठीक 3 हफ़्ते बाद उनका फिर से मुझे एक कॉल आता है, एक मैसेज आता है कि डॉक्टर साहब
मेरे हालात पहले से काफ़ी बेहतर हैं। तो पूछने पर पता चला कि 60% तक ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह उनके मामलात कवर हो चुके हैं। तो उन्होंने मुझे बताया और बताते हुए बड़ी खुशी महसूस उन्होंने की कि मैं डॉक्टर साहब को एग्जैक्ट फ़िगर बता रहा हूँ जितना मुझे फ़र्क पड़ा है। मुझे भी डेफ़िनेटली, आपको पता है, जब केस टेकिंग में हम कुछ ना कुछ एडवांटेज हासिल करते हैं, कुछ ना कुछ हमें एक अचीवमेंट मिलती है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आपके अगर प्रॉब्लम्स उसके साथ कोरिलेटिव हैं, उसके साथ मैच होते हैं, तो वो भी क्योर हो जाएँ। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपके सिम्पटम्स भी मैच हों और साथ में आपकी आदत भी मैच हों। यहाँ पर उनके मीठे को खाने की तवक्को भी और मीठा खाने की ख्वाहिश भी उनके अंदर बड़ी ज़्यादा थी। ऐसे केस में हम लाइकोपोडियम को भी देखते हैं, लेकिन लाइकोपोडियम को मैंने नहीं देखा। लाइकोपोडियम की एक और सिम्पटम उनमें मिल रहा था कि वो भीड़ में जाने से थोड़ा-सा घबराते थे, लेकिन मसला क्या होता था, जब भीड़ में एक दफ़ा घुल-मिल जाते थे, उसके बाद वो नॉर्मलाइज़ हो जाते थे। लेकिन मैंने 2 सिम्पटम्स के बिहाफ़ पर पहले फर्स्ट सिम्पटम को स्टडी किया, फिर सेकंड सिम्पटम को पकड़ा और उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन को चूज़ किया। मेडिसिन चूज़ करने में, आप पोटेंसी को चूज़ करने में यही देखें कि आप मटीरिया मेडिका पर पूरा अबूर हासिल करते हैं। फिर इसमें एक और जो नुमायाँ बात मुझे नज़र आई, उनके मख़सूस अज़ा के हिस्सों के अंदर उनको ख़ारिश के इश्यूज़ भी थे। ऐसे में कैलाडियम को भी देखा जाता है, सल्फ़र को भी देखा जाता है, लेकिन मैंने सबसे पहले ये काम किया था कि उनके सारे जो सिम्पटम्स थे उनको एंटीडोट करने के लिए उन्हें सल्फ़र पोटेंसी 1 एम में दी थी, ताकि जितनी भी मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स उनकी बॉडी पर आए हुए हैं, जो ओवर मेडिकेशन उन्होंने की हुई है, पास्ट के अंदर मेडिसिन्स यूज़ करते रहे हैं या हाल में उन्होंने कुछ यूज़ की हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट बॉडी पर रहते हैं और उसे एंटीडोट करने के लिए सल्फ़र की मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है और नक्स वोमिका की भी ज़रूरत पड़ती है। कॉफ़िया भी हम देते हैं ताकि मेडिसिन्स के एंटीडोट के तौर पर इन तीनों मेडिसिन्स को मलहूज़ ख़तर रखते हैं। साथ में जब उन्हें ये सिंगल डोज़ 1 एम में दी गई, 1 एम में देने से उनके और भी सिम्पटम्स मेरे पास नुमायाँ आए, जिनसे मुझे कन्फ़र्म हो गया कि उनकी बॉडी पर एग्नस कास्टस अच्छा काम करेगी। एग्नस कास्टस 200 में देने के बाद 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते देने के बाद मैंने सेलेनियम भी 200 में रिपीट करवाई और लास्ट में मैंने उन्हें कैलाडियम की एक सिंगल डोज़ दी। कैलाडियम की सिंगल डोज़ देने से उनकी बॉडी के जितने भी सिम्पटम्स थे, वो नॉर्मलाइज़ हो गए। उनकी बॉडी हेल्थ बेनिफिट्स अटेन करना शुरू कर दिए उसकी बॉडी ने और साथ में मैंने उन्हें कहा कि आप खुराक को एज़ इट इज़ कंटिन्यू रखें। ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हुए आपको चाहिए कि बड़े गोश्त से आप मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें, चावल मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। जैसे केसेस में आपको मेडिसिन जारी रखने का कहा जाता है, ऐसे में आपको ये भी चाहिए कि आप खट्टी चीज़ों से इज्तनाब करें, कच्चा लहसुन और कच्चा प्याज खाने से भी इज्तनाब करें, ताकि आपकी बॉडी पर मेडिसिन रूट तक जाए और वर्क करे। पोटेंसी की फॉर्म में मैं आज आपके सामने होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आया हूँ। इससे पहले मैं कोशिश यही करता हूँ कि 1x तक और मदर टिंक्चर तक आपके साथ मेडिसिन शेयर करूँ, क्योंकि 1x तक और मदर टिंक्चर तक मेडिसिन जो होती है वो सेफ़ रहती है। ऐसे केस में उसके एग्रावेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जब एग्रावेशन होती है तो उसमें ये नहीं पता चल पाता कि एग्रावेशन मर्ज़ियाती एग्रावेशन है या कि मेडिसिनल एग्रावेशन है या कि डिज़ीज़ की वजह से एग्रावेशन हुई है। तो मेडिसिनल एग्रावेशन को हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन अगर डिज़ीज़ की वजह से एग्रावेशन हुई है तो अगर आपके पास करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर है तो वही आपको बता सकता है। ऐसे केस में मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन खुद से ना लें। अगर आपको मटीरिया मेडिका पर पूरा अबूर है, आप मेडिसिन को कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ आप नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की मौजूदगी में मेडिसिन लें। उसको अपने सारे सिम्पटम्स बताएं कि मुझे लिबिडो की कमी है, मुझे ख्वाहिशात के अंदर कमी आ रही है, मेरे प्राइवेट हिस्सों का कनेक्शन कभी जुड़ता है, कभी नहीं जुड़ता, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है या दीगर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी पोटेंसी वो जस्टिफ़ाई करता है, उसका अपना एक रेपर्टरी है, उसके मुताबिक आपको सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन देगा, शिफा याब होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।